Hello friends, my name is Rajat Agrawal. I am a chartered accountant and qualified information systems auditor from Institute of Chartered Accountants of India. आज हम चालू करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक सीरीज एडवांस्ड एक्सेल फॉर ऑडिटर्स। इस सीरीज में हमारा सबसे पहला वीडियो जो आ रहा है वो है हाउ टू फाइंड मिसिंग इनवॉइसेस इन सेल्स डाटा। अब ये क्यों ज़रूरी है मिसिंग इनवॉइसेस पता करना? जब भी हम ऑडिट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऑडिट हो, सबसे पहले हमें ऑडिट में चेक करने के लिए यही सिखाया गया है कि इनवॉइस नंबर सीरियली नंबर्ड है कि नहीं, वो सबसे पहले चेक कर लिया जाए। अगर वो सीरियली नंबर्ड नहीं निकलते हैं, कुछ इनवॉइसेस जो मिसिंग निकलते हैं, तो उसके कारण क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है ऑडिट करते वक्त। इसलिए हम देखेंगे कि एक्सेल की मदद से वो काम विद इन अ मिनट कैसे किया जा सकता है। आइए हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो डाटा अवेलेबल है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो डाटा है आप कहीं से भी, अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन देखें तो वहाँ पे आप टैली से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या मार्ग या बिजी या ईआरपी या कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ कर रहे हैं उससे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इनवॉइस नंबर का कॉलम है। इनवॉइस नंबर हम देखते हैं टोटल कितने इनवॉइस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे साथ में एक्सेल में हम ये भी सीखते जाएंगे कि शॉर्टकट्स कीज़ क्या हैं, जिससे कि हम बहुत एफिशिएंटली इसमें वर्क कर सकें। तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमें जब इसको पूरे को काउंट करना है टोटल, तो हमें नीचे तक जाना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन, इससे वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पे देखिए एक काउंटिंग दिख रही होगी आपको, ये काउंटिंग 4899। तो 4899 पर इसमें जो डिटेल्स है वो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट नंबर है वो है 4920। मतलब कुछ 21 इनवॉइसेस मिसिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कई एंट्रीज डबल हो, इनवॉइसेस ज़्यादा हो, एक ही इनवॉइस नंबर की 2-3 एंट्री हो। तो उस केस में क्या होएगा कि ये जो टोटल दिखा रहा है 4899, एक्चुअल में उतनी इनवॉइस भी नहीं होगी, कई डाटा डबल हो गया होगा। तो जो मिसिंग इनवॉइस के जो फिगर है वो और भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है इसमें 30 इनवॉइस मिसिंग हो या 40 इनवॉइस मिसिंग हो इन बिटवीन। तो आइए हम पता करते हैं कि वो इनवॉइसेस कौन से हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आज यूज़ करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन यूज़ करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस डाटा को थोड़ा समझ लेते हैं, आखिर है क्या यहाँ पे इस डाटा में। तो इस डाटा को सबसे पहले समझने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस नंबर, डेट, कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी बातें लिखी हुई है। पर हमें जब मिसिंग इनवॉइस पता करना है तो वो सबसे पहले हमें जो काम का कॉलम रहेगा वो है इनवॉइस नंबर का कॉलम। अब इस इनवॉइस नंबर के कॉलम में देखिए यहाँ पे जब हम इसे, अब अगर मेरे को मिसिंग पता करना है तो अगर मैं बड़े वाले जैसे इनवॉइस नंबर है उससे छोटे वाले इनवॉइस नंबर को माइनस कर लूँ, तो अगर मेरा डिफरेंस 1 आया मतलब कुछ मिसिंग नहीं है। अगर मेरा डिफरेंस 1 से ज़्यादा आया मतलब वहाँ पे मिसिंग इनवॉइसेस है। और अगर मेरा डिफरेंस 0 आया मतलब वो दोनों डुप्लीकेट इनवॉइसेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं मिसिंग इनवॉइसेस का, मिसिंग इनवॉइसेस। ठीक, अब ये मिसिंग इनवॉइसेस में यहाँ पे देखिए मैं इसे सब्सट्रैक्ट करके देखता हूँ नीचे वाले फिगर को ऊपर वाले फिगर से। तो देखिए यहाँ पे जब हम ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ पे एक एरर आएगा, ये एरर है वैल्यू एरर। अब ये वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखिए जब इनवॉइस नंबर में हम जाते हैं तो इनवॉइस नंबर में स्टार्टिंग में IN लिखा हुआ है, IN जो कि एक कैरेक्टर हो गया, और बाकी उसके बाद जो 4 डिजिट है वो हमारे न्यूमेरिकल के डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स डिजिट्स के कारण ये सब्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैरेक्टर्स को अलग करने पड़ेंगे, कैरेक्टर्स और नंबर्स को, ताकि, तो इसमें एक काम करते हैं, हम एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस का की दबाएंगे तो यहाँ पे एक नया इंसर्ट हो जाएगा आपका कॉलम। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़, अब देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें अगर पता करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है राइट। देखिए क्योंकि हमें राइट साइड से 4 डिजिट हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं, इसलिए हम राइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इजिकल्स टू राइट एंड टैब, जैसे ही अगर हम RI लिखे उसके बाद टैब प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा उस फॉर्मूले को नीचे से ड्रॉप डाउन से। अब यहाँ पे हम जो टेक्स्ट फील्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे जो कि है A2 सिलेक्ट हो गया। अब A2 सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट साइड से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चाहिए, तो हमें राइट साइड से 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4
पिक किया और उसके बाद एंटर। तो देखिए अब यहाँ पे ये सेपरेट हो गया, सारे इनवॉइस नंबर अलग हो गए कैरेक्टर से। अब मैं इसे कॉपी कर देता हूँ नीचे तक, सारे फॉर्मूलेज लगा देता हूँ सारे पूरे डाटा पे। अब इसके लिए क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं हम, इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी किए, उसके बाद अब देखिए अगर मैं कंट्रोल डाउन प्रेस करूँगा तो शीट के एंड तक चले जाऊँगा 10,48,000 तक, पर मेरे को वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना है जहाँ तक मेरा डाटा है। तो उसके लिए क्या करूँ मैं अब, तो इसलिए एक तरीका ये है कि अगर आप क्या करें, लेफ़्ट वाले कॉलम में चले जाइए और वहाँ से कंट्रोल डाउन, तो ये जहाँ डाटा एंड हो रहा है वहाँ तक आ गए। अब उसके बाद साइड, अब यहाँ पे हम एंड में आ गए, तो अब यहाँ से आप ऊपर तक पूरा सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका नीचे तक पूरा डाटा फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड अपर की, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गए। तो अब यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग हो गए हैं। अब हम फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे द G3 माइनस G2, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अब ये फॉर्मूले को भी सेम तरीके से कॉपी कर देते हैं टोटल के पेस्ट। देखिए यहाँ पे मैं इसके डेसिमल्स हटा देता हूँ तो आपको आसानी जाएगी। तो डेसिमल्स हटाने के लिए होम में जाके ये की से डेसिमल हट गया। अब देखते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब 2 - 1 मतलब कोई भी कुछ इन्वर्सेस मिसिंग नहीं है। यहाँ जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ पे कुछ भी इन्वर्सेस मिसिंग नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि सब में 1 है, इसको खोजना बहुत कठिन हो रहा है कि कहाँ पे मिसिंग है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो फ़िल्टर लगाने के लिए क्या एक मैं शॉर्टकट यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ, Alt+D+F, ये पुराने जो एक्सेल्स आते थे उसका शॉर्टकट है जो आज भी चला आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करना है तो डाटा में चले जाइए, डाटा में फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए तो वो फ़िल्टर लग जाएगा। अब यहाँ पे फ़िल्टर में जाके मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे ऑप्शन है 0 1 2 3 4। 0 मतलब डुप्लीकेट इन्वॉइसेस, आइए चेक करते हैं। 0, देखिए ये इन्वॉइसेस, देखिए ये जितने भी इन्वॉइसेस हैं ये डुप्लीकेट्स होंगे। ये टोटल कितने हो रहे हैं, ये टोटल हो रहे हैं 12 इन्वॉइसेस हमारे डुप्लीकेट है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें जो चेक करना है वो है मिसिंग इन्वॉइस। तो ये मिसिंग इन्वॉइस चेक करते हैं। 1 को भी हटा देता हूँ। अब 2 3 एंड 4 ये जो होंगे वो सारे मिसिंग्स होंगे, 2 3 4 वाले। अब जैसे यहाँ पे 2 आया है 129 इन्वॉइस नंबर के सामने, इसका मतलब क्या हुआ, हमने फॉर्मूले में क्या पुट करे थे, 129 को हम माइनस कर रहे थे 127 से। एक्चुअली 128 से होना था, पर यहाँ पे किससे हो गया होगा, 127 से हो गया होगा, इसलिए आंसर 2 आया, क्योंकि अपर सेल में सीधा 127 होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आई है कि वो जो फिगर उसका मिसिंग इनवॉइस है वो हमें पता चल गया 128, पर दिक्कत ये हो रही है कि इस तरीके से जहाँ पे 3 है जहाँ पे 4 है तो एक एक को कितना हम बैकवर्ड जा जाके देखेंगे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा जब हमारा डाटा बहुत बड़ा हो रहा है। जब हमारे पास 10,000 एंट्रीज़ है या उससे भी ज़्यादा एंट्रीज़ है तो वहाँ पे और मिसिंग इनवॉइसेस का भी फिगर्स बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। जैसे मिसिंग कंजिक्यूटिवली मिसिंग इनवॉइसेस जो आ रहे हैं वो 50 इनवॉइसेस मिसिंग है। तो इस केस में हम कैसे एक एक को कंप्यूट करके निकालेंगे, इनवॉइस नंबर्स निकालेंगे। तो इसलिए ये जो मेथड जा हो रहा था ये पूरा, ये सिर्फ एक डाटा को समझने के लिए था। पर अब देखते हैं हम वो मेथड जो सबसे इजी तरीका होता है इस चीज़ को करने का, वो जो कि है वी लुकअप। तो आइए हम सीखते हैं वी लुकअप। अब इसको मैं नॉर्मल फ़िल्टर्स हटा देता हूँ। तो फ़िल्टर्स हटाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ। इस नई शीट पे हम क्या करते हैं कि इनिशियली कुछ जो इन्वॉइसेस है वो 4 to 5 उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये क्योंकि कंसेक्यूटिवली नंबर्स होने चाहिए। तो ये कंसेक्यूटिवली है, लाइन से है 5 इन्वॉइस तक। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये एक इंसर्ट, यहाँ पे हम कंट्रोल पेज अप से वो वाली शीट में वापस जा सकते हैं और एस्केप से हमारा जो कॉपी करा हुआ रहता है वो हट जाता है, अदरवाइज़ वो आपको डिस्टर्ब करेगा बार बार, तो इसको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे हम वर्किंग चालू कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट और स्पेस बार से उस रो को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल प्लस, तो यहाँ से एक नई रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इसमें हम यहाँ पे अब इसको करेक्ट इनवॉइस नंबर देते हैं, क्योंकि एक हम सीरीज़ बना लेते हैं करेक्ट इनवॉइस नंबर की। तो ये हो गया करेक्ट इनवॉइस
करेक्ट इनवॉइस। तो अब इस करेक्ट इनवॉइस में कंट्रोल बी से ये बोल्ड हो जाएगा। अब ये करेक्ट इनवॉइस की मेरे को सीरीज़ बनानी है। अब मेरी सीरीज़ कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 4920। हमारा लास्ट जो था, लास्ट इनवॉइस नंबर जो थी कंट्रोल डाउन, ये थी 4920। तो हमें 4920 तक इसको एक्स्ट्रा फिल करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम फिल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो कि ड्रैग का होता है। ड्रैग करके मैं इसको 4920 तक लेके जा सकता हूँ। अदरवाइज़ और भी तरीका होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 4920 में जाना है तो हमारा जो ये 2 से चालू हुआ है, मतलब एक बढ़ा के 4921 तक मैं अगर चले जाऊँ रो में और वहाँ पे लास्ट नंबर लिख लूँ और फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट मतलब डबल क्लिक कर लूँ तो वो भी हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अभी हम सिंपल ऑप्शंस पे चलते हैं कि यहाँ पे मेरे को इसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने में हार्डली आपको लगेंगे 20 to 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये ड्रैग कर लेते हैं। देखिए अभी हम वो नंबर्स वहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है कि हम कौन से इनवॉइस तक पहुँचे हैं। ठीक है, 35,000 क्रॉस हो चुका है, ये 44,000 क्रॉस हो चुका है और ये 449 तक हम आ गए, 4980 तक पहुँच गए, थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए। 49, देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत जाता है हमें सेट करने में ड्रैग करते वक्त कि स्पीड ज़्यादा हो जाती है। 4920 स्लोली जाते हैं ये यहाँ तक। देखिए 4921 तक एंड हुआ। ये आ गई हमारी करेक्ट इनवॉइस की सीरीज़। अब हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम नया एक बना देते हैं मिसिंग इनवॉइस का कॉलम। अब देखिए ये मिसिंग इनवॉइस हम जब हमें जो पता करना है वीलुकअप के फॉर्मूला से, तो हम करने क्या वाले हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि हम करेक्ट इनवॉइस को हमारे डाटा में खोज सर्च करेंगे। अगर हमें मिल गया वहाँ पे तो यहाँ पे भी वो फैच होके आ जाएगा वीलुकअप फॉर्मूला की मदद से। और अगर वो उसको वहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ पे एरर आएगा। तो वो एरर जहाँ जहाँ पे होगा हम समझ जाएंगे कि ये इनवॉइसेस वहाँ नहीं मिला, मतलब वो मिसिंग है। सिंपल सा तरीका। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं वीलुकअप का। वीलुकअप टैब प्रेस किया, वीलुकअप में मेरे को इसे सर्च करना है, लेफ्ट वाले कॉलम को मेरे को सर्च करना है हमारे डाटा में। तो कॉमा, उसके बाद कहाँ सर्च करना है, हमारे टेबल एरे। तो हमारा टेबल एरे सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं कहीं पे भी क्लिक करके सबसे पहले मैं होम में चले जाता हूँ, ये कंट्रोल होम। तो मैं फर्स्ट उसमें आ गया, यहाँ से मेरे को टेबल को सिलेक्ट करना है। तो अब ये टेबल को एक साथ सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड की, ये एंड, ये पूरा टोटल सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। फ्रीज़ करने के लिए F4 से मेरा ये डाटा फ्रीज़ हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को कॉलम नंबर लिखना है। तो कॉलम नंबर क्या रहेगा, मेरा पहला ही कॉलम है जहाँ पे इनवॉइस नंबर है और उसी को ही मेरे को फैच करके लाना है। तो उसको फैच करने के लिए यहाँ पे मैं 1 यूज़ करूँगा। और उसके बाद लास्ट में एक होता है कि ये अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। अप्रॉक्सीमेट मैच कर लूँगा तो कहीं पर भी एरर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अप्रॉक्स वैल्यू में उसको फैच कर लेगा। पर हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे फॉल्स के लिए हम यूज़ करेंगे 0 एंड एंटर। तो ये यहाँ पे इनवॉइस नंबर वहाँ उसको मिल गया था, इनवॉइस 001 तो वो यहाँ पे उसको फैच कर लिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड तक इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया कॉपी पेस्ट का। अब यहाँ पे ALT+DFF ये फिल्टर लिया है। अब इस फिल्टर में जहाँ जहाँ पे भी NA होगा, ये NA होगा, ये हमारा एरर, ये जो मिसिंग है। देखिए 128 हमने पुराने तरीके से भी देखा था तो वहाँ पे भी आ रहा था कि 128 मिसिंग था। तो यहाँ पे वो इनवॉइस डायरेक्टली इनवॉइस नंबर के साथ फैच हो गया है। अब इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ मिल गई जो मिसिंग है। टोटल 33 इनवॉइस मिसिंग है। अब इस 33 इनवॉइस को आप क्या कर सकते हैं, अपना एक ऑडिट क्वेरी बना के आप अपना इसमें कमेंट मंगवा सकते हैं। तो ये था आपका पहला वीडियो एडवांस्ड एक्सेल फॉर ऑडिटर्स का। इसमें हमने बेसिकली जो चीज़ें सीखी वो थी वीलुकअप, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स कीज़ एंड कुछ फॉर्मूलेस। अब अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें हम और भी एडवांस इससे आगे जाते जाएंगे। ये हमारा एक थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हुआ एक वीडियो था। आगे में इसका लेवल हम और इंक्रीज़ करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। ओके, थैंक यू।